नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। लर्निंग टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हिंदी की वर्कशीट नंबर 50। ठीक है बेटा। तिथि है 2 नवंबर 2020। आज मंडे का दिन है, तो आज वर्कशीट आई है आपकी। देखते हैं इस वर्कशीट का जो उप विषय है वो क्या है। वो है दो बैलों की कथा। बेटा, दो बैलों की कथा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो इसके लेखक है प्रेमचंद जी है, और इसके अंदर झूरी के दो बैल हीरा और मोती के बारे में बताया गया है। तो आज एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बेटा, डिपार्टमेंट का उद्देश्य यह है कि गद्यांश देने का, ताकि आप गद्यांश को हल करना भी सीख जाए, और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं जो पेपर में प्रश्न उत्तर के रूप में आते हैं, वो भी आप उनको आसानी से हल कर सके। तो आइए चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है गद्यांश के अंदर। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जब झूरी प्रातःकाल सुबह उठकर देखा तो उसे देखा कि दोनों बैल चरनी। चरनी क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया है चरनी। चरनी का मतलब होता है जहाँ पर बैल चरते थे, यानी चारागाह आप उन्हें कह सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद दोनों दोनों की गर्दनों में आधा आधा घेरा लटक रहा है। अब एक वर्ड और यहाँ पे इम्पोर्टेंट आया है, वो देखते क्या है। घराव। घराव क्या होता है, बैलों के गले में रस्सी बांधी जाती है, डबल रस्सी करके, उसको घेराव कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते क्या लिखा हुआ है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी वो कहीं से भाग कर आए थे, जूरी का जो भाई के घर गया हुआ था, तो वहाँ से वो शायद भाग के आ गए थे। तो दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, मतलब विरोध विरोध की आशा भी है, लेकिन स्नेह भी है उनके बीच में। ठीक है बेटा, आगे देखते क्या है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह मीन्स आनंद। आनंद से वो गदगद, उनको देखा जब उसके बैल वापस आ गए तो वो आनंद से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब जब जानवरों को हम प्यार करने का तरीका कहता है, तो अगर किसी जानवर से आपको प्यार करना है तो उनको एक चुंबन दे दो, अब बड़े खुश हो जाते बेटा वो। तो ये दृश्य देखने में बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो लग रहा था। गांव और घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर बजाकर उनका स्वागत करने लगे। जो गांव के और घर के जो लोग थे, वो लड़के थे, जमा हो गए और तालियां बजाकर उन बैलों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अब अभूतपूर्व ये कोई खास घटना नहीं थी, लेकिन फिर भी ये खास घटना बन गई थी। आगे देखते क्या है बेटा इसमें। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अब वो कारागृह से वो तोड़ कर आए थे, तो गांव के जो बाल सभा के लोग थे उन्होंने निश्चय किया दोनों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चाकर और कोई भूसी। अब अभिनंदन पत्र ये कोई है कि उनको हम सर्टिफिकेट देंगे। तो जानवरों के कोई सर्टिफिकेट को महत्व तो होता नहीं है, लेकिन उनके लिए महत्व क्या है, रोटियाँ, गुड़ आदि ये चीज़ सारी महत्व है। तो बेटा ये आपकी आज की जो वर्कशीट थी उसका गद्यांश था। आइए देखते हैं इसके जो प्रश्न है वो क्या कहते हैं और इसका उत्तर क्या दे पाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। बेटा, कभी भी गद्यांश के जो उत्तर लिखना होता है तो हमें सटीक उत्तर लिखना होता है, जो पूछा गया सिर्फ वही लिखेंगे हम। तो प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा से लिया गया है और इसके लेखक प्रेमचंद जी है। ठीक है बेटा, ये पहले का प्रश्न उत्तर हो गया। दूसरा, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा। झूरी ने देखा दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। झूरी ने देखा दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बैलों की वीरता अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। तो कि अभी आपको उसका उत्तर आया था, किसने किया था निश्चय बेटा, बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो बाल सभा ने निश्चय किया दोनों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। ठीक है बेटा। किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। तो जब ये तीसरी जो लाइन आई थी, पंक्ति आई थी, इसमें लिखा हुआ था बेटा साफ साफ दोनों की आंखों में। दोनों की आंखों का मतलब यहाँ पे बैलों की आंखों के बारे में कहा गया, यानी हीरा और मोती की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। ठीक है बेटा। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तालियां बजाकर कौन कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों। अब इसमें इसका उत्तर लिखा था बेटा यहाँ पर, एक मिनट,
घर और गांव के लड़के जमा हो गए और ताली बजाकर उनका स्वागत करने लगे। घर के और गांव के जो लड़के थे वो जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करना। क्यों? क्योंकि वो एक अपना कारागृह से यानी अपनी गुलामी को पछाड़ कर यानी गुलामी से आज़ाद हो गए थे और उनका विद्रोह करके आए थे, यानी अपनी गुलामी का विद्रोह करके आए थे। इसलिए गांव के और घर के लड़के जमा हो गए थे और ताली बजाकर उनका स्वागत किया। तो बेटा ये आज की वर्कशीट का सॉल्यूशन था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक अभी भी कोविड-19 चल रहा है बेटा, ठीक है? अपने घर से बाहर मत निकलो। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से आप बाहर निकलो, अगर निकलो भी तो मास्क लगाकर ज़रूर निकलो, ठीक है बेटा? तो ये आज की वर्कशीट का सॉल्यूशन था, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।